नेशन स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी लीडर बलवंत सिंह मलकोटिया जी। से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। बलवंत सर, आपने देखा होगा कि पीएचई टेलीविजन जो है काफी लंबे समय से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए और असद चौहट जो है लागू किया जाए और पेंडिंग वजह जो है उनकी वो रिलीज की जाए। सर, क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं ये चीज जो है उनकी मांग जो है पूरी हो रही है? मुझे लगता है प्रशासनिक लेवल पे कहीं ना कहीं इनको इस इशू को ठंडे बस्ते में डालने का एक प्लान था, लेकिन अभी प्रशासनिक जो फेरबदल हुआ है पिछले 1.5-2 महीना पहले, तो उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको ठंडे बस्ते में रखने की कोशिश की गई थी। जैसे सर 43 का है, तो अब सारे उन इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की जा रही है और इनका इशू बिल्कुल जेन्युइन है और हम भी कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द रिजल्ट आना चाहिए और उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, सरकार भाजपा की अभी है और क्यों नहीं भाजपा ये जो प्रशासन उनको ये कहती है कि आप जल्द से जल्द इनका मसला हल किया जाए? देखिए अब अगर केंद्र ही कंट्रोल करता है तो फिर किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट केंद्र को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, केंद्र में जो इश्यूज़ रहते हैं वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहती है, जो स्टेट के इशू रहते हैं वो स्टेट की रहती है। तो यहाँ आप जानते हैं कि प्रशासनिक सिस्टम है, यहाँ लोकतांत्रिक ढांचा अभी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ अड़चनें आती अभी भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में ये सारा सेटल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इन इश्यूज़ को सेटल नहीं करना चाहती। प्रशासनिक लेवल पे जो कुछ इक्का दुक्का इश्यूज़ हैं आने वाले समय में सेटल हो जाएंगे। सर, आरोप भाजपा पे ये भी लगाए जाते हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सिर्फ उनमें स्कैम ही स्कैम सामने निकल कर आते हैं। देखिए कि इक्का दुक्का एग्जाम का जो है इशू आया था, लेकिन अभी आपने देखा जो लिस्ट आई है, तो जिन लोगों की लिस्ट निकली है, चाहे वो लिस्ट में नहीं भी नाम आया, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत फेयर लिस्ट निकली है और पहली बार इतनी फेयर लिस्ट देखने को मिली है। तो ठीक है, उसमें गड़बड़ी थी क्योंकि एक पुराना सिस्टम था, पुरानी सरकारों का सिस्टम था, उन्होंने अपने लोगों को फिट करके रखा था और जब भी कोई भी इस तरीके की लिस्ट आती थी तो उसमें फेयर नहीं होता था, तो उसको उस सारे सिस्टम को सेट करने में थोड़ा समय तो लगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में युवा सेटिस्फाइड हैं और आप खुद इंटरव्यू ले सकते हैं कि जो अभी जो लिस्टें रिसेंटली निकली हैं, चाहे जेई की निकली है, चाहे इंस्पेक्टर की निकली है, तो सारे सेटिस्फाइड हैं। इवन जो आए वो सेटिस्फाइड है, जिनका किसी वजह से नाम नहीं आया वो भी सेटिस्फाइड है कि कम से कम पारदर्शिता हुई है। तो इस पारदर्शिता को लाने में थोड़ा सा संकट तो झेलना पड़ा, थोड़ा समय तो लगा, लेकिन आने वाले समय पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर से काम हुआ। तो जो ये बात धर्म की राजनीति है भाजपा करती है, इस पे क्या कहना? देखिए, ये आप अपोजिशन कोई सिर्फ अपोजिशन इसलिए करेगी, उसको अपोजिशन करनी है तो आप रोक नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से हर जाति धर्म मजहब के लोगों की पार्टी में ज्वाइन करने की होड़ है, तो किसी को कोई प्रेशर तो नहीं है। आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके का जनसैलाब है कि हम पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करना चाहते हैं, हर बिरादरी के अंदर, हर धर्म के अंदर है, तो अगर धर्म की पार्टी राजनीति करती तो फिर दूसरे धर्म के लोग थोड़ी आते। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपोजिशन करने वाले लोगों का एक प्रोपेगेंडा है, उसको कोई मानने वाला नहीं है। सर, भाजपा ये दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो है सिविलियन किलिंग्स हुई, तो किस तरह से हालात जो है जम्मू कश्मीर में ठीक? देखिए, कुछ है इक्का दुक्का जो लोग जो है डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो यहाँ पे पूरा अमन नहीं देखना चाहते, जम्मू कश्मीर के अंदर होना नहीं चाहते। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है और इसको बड़ा मजबूती से हैंडल कर रही है। और आने वाले समय में जो इक्का दुक्का जो आप देखते थे, कोई दिन ऐसा नहीं था जहाँ 10-20 पत्थरबाजी की घटना नहीं होती थी, 10-20 किलिंग्स नहीं होती थी, लेकिन आज तो सारा विराम है। तो अब जो इक्का दुक्का घटना है इसके ऊपर सख्ती से गवर्नमेंट जो है काम कर रही है और ये भी बंद हो जाएंगे। आज देखने को ये भी मिला कि जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर जो है रेड्स भी जो है वो की गई, किस तरह? रेड्स किसकी? ये एनआईए के द्वारा रेड्स की गई। जहाँ एनआईए को लगता है कि आप इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, यहाँ कोई शक है, तो उनको उनके पास अथॉरिटी है और वो रेड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। जहाँ गलत काम को होने की कोई गुंजाइश नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए। तो सर, जिस तरह से भाजपा के द्वारा जो है गांव-गांव तक पहुंचा जा रहा है, छोटी-छोटी रैलीज की जा रही हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कारण है इनके पीछे के भाजपा का आम जनता में किस तरह का प्रभाव जो है इस सबसे पड़ रहा है? देखिए, गांव में मेरी भी ड्यूटी लगी थी, मैं डोर टू डोर कैंपेन हमने करी है 2 दिन के लिए, तो लोगों में तो एक प्रभाव है, ज़बरदस्त प्रभाव है और लोग मतलब मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो गांव चलो अभियान तो यही था भारतीय जनता पार्टी का कि हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगाई थी और हर मतलब कोई भी गांव ऐसा नहीं है वहाँ छूता ना रहे, कोई ना कोई कार्यकर्ता वहाँ जाए और वहाँ जाके लोगों को मिलिए, उनकी अगर कोई समस्या है उसको नोट कीजिए। अगर केंद्र सरकार की जितनी स्कीम्स हैं चेक कीजिए कि क्या कोई घर ऐसा तो नहीं है जिसको उसकी स्कीम का बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई घर है उसको नोट कीजिए, प्रशासन तक लाइए ताकि उसको बेनिफिट हो सके। तो मेन मकसद यही है और उसके ऊपर काम चल रहा है।
मनकोटिया साहब, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं। उन गांवों को सड़कें पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए ऑलरेडी प्लान है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक विभाग है, वो काम कर रहा है, उसके उसके एक प्लान बना है, लेकिन वो फेज़ मैनर में काम करता है और कोई भी काम जो है अछूता नहीं रहेगा। अगर कोई रहा है तो उसके ऊपर काम डेफिनेटली उसका प्रोजेक्ट बना होगा। फिर पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आरएंडबी डिपार्टमेंट कहते हैं, वो काम कर रहा है। फिर सीआरएफ है, अलग-अलग जो है फंडिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें जिसके तहत रूरल डेवलपमेंट है, वो छोटे सड़क बनाता है, जिसमें छोटे जो किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का रोड है, बड़े रोड तो वो बनाता नहीं है। तो अलग-अलग एजेंसीज़ काम कर रही हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं आने वाले समय में कोई भी काम सड़क से छूता नहीं रहेगा। सर, जिस तरह से भाजपा के द्वारा दावे किए जाते हैं आपकी बार 50 पार, तो आपको किस तरह से लगता है कि भाजपा इस बार 50 पार ले पाएगी? फिलहाल अब की बार 400 पार का नारा है, 50 का सेकंड फेज में देखेंगे। फिलहाल तो 400 पार के ऊपर 400 काम पार। चल रहा है, 400 पार के ऊपर काम चल रहा है नेशनल लेवल पे। तो सर, जिस तरह से अभी आपने देखा कि पहाड़ियों को जो है उनकी काफ़ी देर है ना मांग थी एसटी रिजर्वेशन, तो उनको मिल चुका है। तो किस तरह देखते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ियों को खुश करने के चक्कर में जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है नाराज़ हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग नाराज नहीं हैं और पहाड़ियों का एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी और जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है, मोदी सरकार ने पूरा किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है और लोग पार्टी के साथ हैं इस मसले को लेके, नाराज कोई नहीं है। सर, आपको भाजपा के द्वारा लोक सभा का जो है प्रभारी बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में आपको भी जो है कोई टिकट वगैरह भाजपा के द्वारा दी जाएगी इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे तब हमने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं रखी थी। हम एक कार्यकर्ता बन के पार्टी में आए थे और कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता बन के काम करते रहेंगे। जी। चलें, एक और इशू था जो आपने देखा होगा रिसेंट डेज में जो है चौधरी लाल सिंह जी, जिनका नाम बहुत चर्चाओं में रहा, कह रहे थे कि वो भी भाजपा में जो है शामिल होने जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक जॉइनिंग कमेटी बनी है, उसमें भी मुझे जिम्मेदारी दी है, तो एज ए कमेटी का जो मेन मेंबर होने के नाते हम अगर वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ भाजपा सीनियर नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज़।